Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. An Ibn Umar radiyallahu anhu قال kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. हर शख्स निगहबान है और हर शख्स उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। लाडली बहना स्कीम। देखिए, हुकूमत का काम कमजोर अवाम की मदद करना है। हुकूमत चाहे कोई भी हो, इसकी जिम्मेदारी है कि अवाम की फलाह व बहबूद और रफायत के लिए कोशिश करे, माशी तौर पर कमजोर अवाम की मदद करे। ये हुकूमत का काम है। इसी काम के लिए हुकूमत हर साल कुछ रकम जो मुख्तस करती है किसानों के लिए, तालीम के लिए, खवातीन के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बच्चों के लिए। ये हुकूमत का काम है। हर साल जो है वो अगर सैलाब मुतासरीन की मदद करती है हुकूमत माशी तौर पर। इसी तरह कभी कोई भयानक रेल हादसा या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एरोप्लेन क्रैश हो गया, तो हुकूमत उनके मुतासरीन और उनके घर वालों की मदद करती है माशी तौर पर। ये हुकूमत के काम में शामिल है। बम धमाके के मुतासरीन की मदद करती है हुकूमत। फसाद में मारे जाने वालों की माशी तौर पर मदद करती है हुकूमत, उनके घर वालों की। ये हुकूमत का काम है। हर दुनिया की हर हुकूमत पढ़ाई के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। 2024 से हुकूमत महाराष्ट्र ने लड़कियों की आला तालीम के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। आला तालीम लड़की अगर है तो वो जितना भी पढ़ेगी पूरा जो है पैसा हुकूमत भरेगी। तो ये सारे तरीके जो हुकूमत गाय बगाए लेकर आती है ताकि अपनी जो अवाम है और ख़ास तौर से जो माशी तौर पर कमज़ोर अवाम है उनके कुछ भलाई का काम हो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वजीफ़ा मुकर्रर किया था बेवा औरतों का, यतीमों का, माजूरों का, शीरख्वार बच्चों का और जंग में शहीद जो हो चुके हैं उनके घर वालों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया गया था। आज जो माशरा और जो समाज है इसमें जो है पैसा जो है बहुत मेहनत से इंसान कमाता है। अब ऐसी औरत जिसके घर कोई मर्द कमाने वाला ना हो तो औरत क्या करेगी, या ऐसी औरत जिसका शौहर मेहनत करता है लेकिन जो है वो ज्यादा नहीं कमा पाता, जरूरियात ज्यादा है, तो ऐसी औरत क्या करेगी। तो इस्लामी ममालिक में भी ऐसी औरतों और ऐसे लोगों पर जो खुसूसी तवज्जो दी जाती है, वज़ाइफ मुकर्रर किए जाते हैं। और जो जमहूरी ममालिक हैं जैसे हिंदुस्तान वगैरह, वहाँ पर भी जो है वो माशी तौर पर कमजोर अवाम के लिए हुकूमत गाहे बगाए ऐसी कोई स्कीम लेकर आती है। तो अगर ये स्कीम खवातीन के लिए है तो खवातीन को चाहिए कि इससे फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें बज़ाहिर कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जो कि नाजायज हो। हाँ, उलमा के नजदीक ये नाजायज सिर्फ एक सूरत में है कि हुकूमत ने इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए जो शर्तें लागू की हैं उन शराइत में उस खातून को पूरा उतरना चाहिए। अगर वो उन शराइत में पूरी नहीं उतरी, एलिजिबल नहीं है, उसके बाद भी उसने इस स्कीम का फॉर्म भरा है, तब इसका पैसा लेना उसके लिए जायज नहीं है। अदरवाइज कोई हर्ज की बात नहीं है। देखिए, हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये पैसा वो अपने फंड में से दे रही है मुख्तस करके खवातीन के लिए। और हुकूमत ने जब खुद कहा है कि वो अपने फंड में से ये पैसा दे रही है तो अल्लाह के नबी से एक शरई एक उसूल है, फिकाही उसूल है कि सामने वाले की ज़बान पर भरोसा करना है, उसकी बात पर भरोसा करना है। तो हुकूमत कह रही है कि वो अपने फंड से ये दे रही है वो खवातीन के लिए। तो फंड जो हुकूमत नाम ले रही है, हुकूमत का फंड में से पैसा आता कहाँ से है। टैक्स, हम जो टैक्स भरते हैं, पूरी आवाम जो टैक्स भरती है, घर पट्टी, नल पट्टी, इसी तरह हम सड़कों पे चलने का टैक्स देते हैं, इसी तरह जो है जीएसटी वसूल करती है हुकूमत छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारोबार करने वालों से। इसी तरह जिसकी कमाई जो हुकूमत की मुकर्रर करदा अंदाजे से ज्यादा है तो वो लोग जो है वो इनकम टैक्स भरते हैं। इसी तरह जो है हर छोटी बड़ी चीज पर जो है जीएसटी वसूल करती है हुकूमत। ये सारे हुकूमत के तरीके से फंड जमा होते हैं हुकूमत के पास। तो ये तरीका जो है अल्लाह शरीयत का एक उसूल है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि हर शख्स जिसका मुकल्लफ है उससे उसी के बारे में पूछा जाएगा, जिसका वो मुकल्लफ नहीं उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। अब हुकूमत ये पैसा कहाँ से ला रही है, सही पैसा गलत पैसा, ये हुकूमत पर डिपेंड करता है। हम इसके मुकल्लफ नहीं है। हाँ, हम जो है क्या कमा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं अपने घर वालों को, हम इसके मुकल्लफ हैं। इससे हमारे बारे में इससे यानी इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो हुकूमत की जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो कहाँ से पैसा ला रही है, और हमारी जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ने कहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर कोई अपना बोझ खुद उठाएगा। अब अगर उसके बाद भी किसी बहन को ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है और उसके दिल में कोई शक है, उसका ज़मीर मुतमईन नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दा मा युरीबुक, कि उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें शक में मुब्तला करे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
کہ حرام بالکل واضح ہے، حلال بھی بالکل واضح ہے، اور ان کے بیچ کی جو ہے وہ شک ہے، شک میں مبتلا کرنے والی مشتبہ چیز ہے، اور جو ہے مشتبہ کو تم چھوڑ دو۔ تو اگر دل مطمئن نہیں ہے، ضمیر مطمئن نہیں ہے، تو اس اسکیم کو چھوڑ دیجئے۔ ویسے بھی بہت ساری ایسی اسکیمیں، جیسے ہریانہ میں ایک اسکیم ہے آپ کی بیٹی ہماری بیٹی نام سے، اس میں ہریانہ میں جو ہے وہ لڑکیوں کی شرح پیدائش میں بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی اچانک سے۔ تو ہریانہ کی حکومت نے جو یہ اسکیم نکالی، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی اسکیم کے تحت لڑکی کی پیدائش سے لے کر لڑکی کی اعلیٰ تعلیم، شادی تک کا پورا خرچ حکومت اٹھاتی ہے۔ اسی طرح مدھیہ پردیش میں لاڈلی یا لکشمی یوجنا اسکیم، تو اس میں جو ہے لڑکی کی پوری پڑھائی کا خرچ اور پلس اس کا ماہانہ خرچ جو حکومت اٹھاتی ہے۔ تو ہر اسکیم ہر حکومت اپنے طور پر ریاستی سطح پر ہر حکومت بناتی ہے، اور کچھ اسکیمیں جو ہے وہ کچھ سالوں تک کے لیے ہوتی ہیں، کچھ اسکیمیں کچھ مہینوں تک کے لیے ہوتی ہے۔ یہ حکومت میں جو برسر اقتدار جو ہے ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور حکومت کے پاس فنڈ کتنا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کا دل نہیں مان رہے اور اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اس اسکیم سے نہ جڑے، اور اگر اسکیم سے وہ جڑ گئی غلطی سے، اور اگر اب اسے احساس ہو رہا ہے یعنی اس کا دل نہیں مان رہا ہے، تو اسے چاہیے اس اسکیم سے اپنے آپ کو ریموو کر لے۔ اور زیادہ بہتر اور سیف طریقہ جو علماء نے بتایا کہ اگر دل نہیں مان رہا ہے تو اس کا پیسے کو کھانے پینے میں استعمال نہ کیا جائے، لیکن ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جیسے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پیسے بھرنے پڑتے ہیں، جیسے یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، یہ اسلامی شریعہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں بچوں کے ایڈمیشن کے لیے ڈونیشن دینا پڑتا ہے، ڈونیشن دینا یہ منع ہے شریعت میں، لیکن ہمیں دینا پڑ رہا ہے اگر، تو آپ اس پیسے کو یہی پیسہ ادھر پلٹا دیجئے۔ اسی طرح ہندوستان میں ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سرکاری کام کرنے کے لیے آفیسر کو رشوت دینی پڑتی ہے، وہاں پر یہ پیسہ دے گا۔ ایسے بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں، کیونکہ جمہوری ملک ہے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو ہے وہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ پیسہ دینا پڑ جاتا ہے، تو وہاں پر یہ پیسہ دے دینا ہے اور کھانے پینے میں استعمال نہیں کرنا ہے، اور پھر بھی دل نہیں مانے تو اس اسکیم سے اپنے آپ کو ریموو کر لیجئے گا۔